हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ साई डेंटल व्लॉग्स और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। कल मेरे पास एक पेशेंट आया था ओएसएमएफ का, जिसका स्टेज 3 उसके प्रेस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था, लेकिन एक्चुअली उसका स्टेज 2 और 1 के इंटरमीडिएट में था। तो काफ़ी लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमें जिस जगह पे ओएसएमएफ है या फिर फुल माउथ में हमको सेंसेशन नहीं आ रही है, हमको कोई टेस्ट फ़ील नहीं हो रहा है या फिर हम हमारा वो जगह सुन्न पड़ गया है। ये काफ़ी लोगों में नया सिम्पटम पाया गया है और टेस्ट की तो सेंसेशन जो चली जाती है वो तो ओल्ड सिम्पटम है, लेकिन उस पेशेंट ने बोला कि मेरे को गाल में उस जगह पे पैरेस्थीसिया लग रहा है, मतलब कि उसे कोई फ़ील नहीं हो रहा है उस जगह पे। तो काफ़ी जगह पे ये चीज़ मिसडायग्नोसिस हो जाती है। तो मैंने लगा कि अब ओएसएमएफ क्या करता है कि जो म्यूकोसा को थिन कर देता है। अगर आप ओएसएमएफ के बारे में नहीं जानते हैं, ओएसएमएफ के बारे में ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियोज़ बना चुका हूँ। ये एक कंडीशन है जिसमें माउथ फाइब्रोसिस हो जाता है, माउथ की ओपनिंग कम हो जाती है और हमारे 4 स्टेजेस होते हैं बेसिकली। स्टेज 1 टू 4, स्टेज 1 में इनिशियल सिम्पटम्स देखे जाते हैं। स्टेज 2-3 में माउथ कम होना बंद हो जाता है, कम होना स्टार्ट होता है और स्टेज 4 में माउथ फुल्ली क्लोज़र हो जाता है और हार्डली 1 फिंगर भी नहीं जाता है। अब स्टेज 1 और 2 के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हमारा कौन-सा स्टेज है? क्या ये प्रोग्रेस करेगा क्या? हमने पान गुटखा छोड़ दिया है, फिर भी ये क्या स्टेज प्रोग्रेस करेगा? क्या ये कैंसर में बदलेगा? ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं। इन सारे डाउट्स के बारे में वीडियो में ऑलरेडी 50-60 बना चुका हूँ मेरे चैनल पे, आप जाके ओएसएम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब रही बात सुन होने की, तो अब हिस्ट्री प्रॉपर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कहीं पे एक्सट्रैक्शन करवाया हो, तो कुछ दिन पहले ही पेशेंट ने एक थर्ड मोलर रिमूव करवाया था एक हॉस्पिटल में जाके, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत उसको पैरेस्थीसिया था। अब ये ओएसएमएफ की वजह से पर्टिकुलर नहीं होता है कि आपके गाल में पैरेस्थीसिया हो जाए। पैरेस्थीसिया मतलब कि अगर आप यहाँ पे टच करते हैं तो आपको फ़ील नहीं होता है वो चीज़, ठीक है? अगर पैरेस्थीसिया किसी कारण से हो भी रहा है, अगर आपने रिमूव करवाया टीथ, नर्व थोड़ी-सी इंजरी है, थोड़ा बहुत हो सकता है, या फिर आपने कोई इम्प्लांट लगाया हो, अगर मेंटल नर्व इंजरी है, यहाँ से निकलती है मेंटल नर्व, तो उसमें क्या करता है, आप न्यूरोबाइन की गोली ले सकते हैं, जो कि नहीं भी लेंगे तो 4 टू 5 मंथ्स में अपने आप आपका सेंसेशन धीरे-धीरे वापस आएगा, अगर नर्व इंजरी कम हुई होगी तो। रही बात ओएसएमएफ की, ओएसएमएफ में टंग में थोड़ा बहुत आपको वैसे लग सकता है कि आपके पैरासीचर टंग में फ़ील हो सकता है कि हाँ, टेस्ट सेंसेशन नहीं आता है बेसिकली। क्योंकि क्या करता है ओएसएमएफ, हमारे जितने भी पैपिले हैं हमारे टंग के, जितने भी छोटे-छोटे दाने, जैसे अगर आप देखेंगे टंग को क्लियरली, छोटे-छोटे दाने हैं, तो वो क्यों होते हैं? हमारे टेस्ट बड्स होते हैं वहाँ पे। सर्कमविलेट पैपिले होता है, फिलीफॉर्म पैपिले होता है, फंगीफॉर्म पैपिला हो, ये सब आप जब टेस्ट करते हैं, सॉल्टी, स्वीट या फिर कोई भी बिटर टेस्ट, तो ये सब चीज़ें हमको टेस्ट देती हैं। तो जब हमें ओएसएमएफ होता है तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है, टंग हमारी बॉल्ड हो जाती है, बिल्कुल टंग में पैपिला नहीं रहता है। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम है और उसकी वजह से टेस्ट सेंसेशन जाता है। अगर आप बोलेंगे कि कैसे इसको वापस लाना है, कैसे ठीक करना है, तो मैं पेशेंट्स को देता हूँ एसएम फाइब्रो देता हूँ। वीक और गोल्ड बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो बहुत लोगों को मैं देता हूँ। और वीक और 24 है, टर्मिक्स है, स्पाइरुलिना है। अब स्पाइरुलिना के 2 टाइप हैं, ग्रीन स्पाइरुलिना, ब्लू स्पाइरुलिना, ऐसे बहुत सारे। ये एक एल्गी है जो कि सीवीड से पाया जाता है। प्लस करक्यूमिन जो कि हल्दी एक्सट्रैक्ट है, प्योर नेचुरल हल्दी जो कि अदरक जैसे दिखती है, उसका पेस्ट लगा सकते हैं आप और उसको ले भी सकते हैं, इनटेक भी कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी कंपनीज़ हैं जो कि हल्दी एक्सट्रैक्ट की मेडिसिन्स बनाती हैं। या फिर कोई भी जो वेजिटेबल्स हो गए, जैसे कि कैरेट हो गया, बीटा कैरोटीन कंटेनिंग मेडिसिन्स, या फिर आप नेचुरल प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। कैप्सिकेन जो कि कैप्सिकम में है, वो ले सकते हैं। ब्लैक ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिलती हैं, हर्बल जो प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सिंथेटिक विटामिन्स लें। सिंथेटिक विटामिन्स मतलब कि जैसे आपका बिकोसूल जेड हो गया, बहुत लोग बिकोसूल जेड अंधाधुंध खाए जाते हैं। उसका खाने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि आप जितना खाएँगे वो आपके यूरिन में बहता जाएगा। और जितना इंटेक आप फूड के थ्रू कर रहे हैं, आप घर पे दाल, चावल, रोटी, दूध, मक्खन ये सब खा रहे हैं, उसी से आपको विटामिन ए, डी, ई के और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स बी12 जितने भी सारे हैं, बी1, बी2, ये सब आपको मिल रहे हैं। एक्स्ट्रा सप्लीमेंट अगर 1 वीक लेंगे उसमें ही पूरी भरपाई हो जाती है। लेकिन जो सिंथेटिक विटामिन्स ज़्यादा मत लीजिए। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स, नेचुरल फूड के द्वारा ही अपना न्यूट्रिशन को सही रखिए। प्रोटीन इंटेक बॉडी का सही रखिए। तो इन सब चीज़ों की वजह से ही ओएसएमएफ अब कंप्लीटली रिकवर होने में, बहुत लोग पूछते हैं सर कितने साल में मेरा ओएसएमएफ रिकवर होगा? इसका आंसर देना बहुत मुश्किल है। कभी-कभी 5 साल लग जाते हैं, कभी 10 साल लग जाते हैं, कभी 20 साल लग जाता है, लेकिन ये रिकवर होता है, बहुत स्लो रेट से होता है। आपकी जो फाइब्रोसिस वो है धीरे-धीरे कम होती है। अगर ज़्यादा फाइब्रोसिस है वो कभी भी परमानेंट भी हो सकती है।
अगर बहुत ज़्यादा फाइब्रो स्टेज 4 अगर रहा, तो उन लोगों की माउथ ओपनिंग नहीं रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक कर्री जी बोल के आए थे कलकत्ता से, तो उनकी माउथ ओपनिंग बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं थी। टाइल का बिज़नेस है बहुत बड़ा उनका, और बिल्कुल जैसे माउथ ओपनिंग है ही नहीं, तो बेचारे खा ही नहीं पाते हैं और बिल्कुल थिन पतले हो गए हैं वो। तो उतने आगे स्टेज तक जाए वो आप खुद को मौका ना दें, और अपना अच्छे से सारा पान गुटखा, और मैंने पर्टिकुलरली देखा है रजनीगंधा खाने से और विमल खाने से ज़्यादा लोगों को हो रहा है। प्लेन जो सुपारी होती है ना, वो जो खाते हैं लोगों को ज़्यादा ओएसएमएफ हो रहा है। वो सब खाना बंद करिए, वो लोग कमा रहे हैं लेकिन आप लोग सफ़र कर रहे हो। तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, और जितना भी, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं, वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स पेशेंट के फ़ोटोज़ वगैरह देते रहता हूँ। वो इंस्टाग्राम का आईडी है मेरा साई अंडरस्कोर डेंटल, वहाँ जाके फॉलो करिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।